हमें जो जीवन जीना है ना, ये जीवन हमारा आदर्शात्मक नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। अभी कल ही एक छात्र आए थे, वो चयनित थे, उनके 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे और वो थोड़ा सा संशय में थे, तो आए थे कि सर मैं ज्वाइन किसे करूं, है ना। देखिए क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूं आपको, हम जो भी कर रहे हैं, हमारे करने के पीछे का गोल क्या है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, करने के पीछे का गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। कोई भी कार्य करें उसके पीछे का अंतिम उद्देश्य तो यही है ना कि हम हैप्पी हों, खुश हों, या कोई ऐसा काम हम करना चाहते हैं जिससे हम अनहैप्पी हो जाएं, करना चाहते हैं, है कोई ऐसा। कानून का पालन भी हम कर रहे हैं तो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हैप्पी रहें, है ना। हम तैयारी भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं तो हमें लगता है हम हैप्पी रहें, हम खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, छात्र जीवन का काला सच, छात्र जीवन क्या, जीवन का काला सच कह सकते हो आप इसे। व्यक्ति पैदा होता है और एक समय बाद मर जाता है, ये 2 सत्य हैं। आपका जन्म हुआ है और आप मरेंगे भी पक्का। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसकी मृत्यु ना हुई हो। कोई है? कोई नहीं है। सब खत्म हुए हैं, सबका एक अंतिम समय आया है, सबके प्राण पखेरु उठे हैं, गए हैं ना। आज भी कोई नहीं है कि जो द्वापर युग का व्यक्ति आज भी जिंदा हो। कहानियों में हो सकते हैं, आप ला के नहीं खड़ा कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते। कहानियों में बहुत सारे लोग जिंदा हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, हैप्पी करने में। पूरी जिंदगी हम दूसरों को हैप्पी करने में लगा देते हैं और आजीवन हम खुद अनहैप्पी हुए घूमते रहते हैं। पूरा जीवन आपका समाप्त हो जाएगा और आपको लगता है, हमें यह लगता है कि हमें यह खुश कर देगा, हमें यह खुश कर देगा, हमें यह खुश कर देगा, यह हमारे जीवन में आएगा, बदल देगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। जैसे ही कोई दूसरा हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, शायद हमारे जीवन को बदल दे या हम दूसरे के जीवन को बदल दे, है ना। यह हो सकता है, यही लगता है। अभी जैसे मान लो आप लोग हो, आप लोगों के जीवन का काला सच बता रहा हूं। अभी आप तैयारियां कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, यहां पे रात दिन पढ़ रहे हो। एक छात्र रात दिन पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करोगे। इस मेहनत की कीमत आंकी तब जाएगी जब आप चयनित हो जाओगे। यह चीज ध्यान रखना। यदि आप चयनित नहीं हुए तो आपकी इमोशन, आपके भावनाएं, आपकी सब कुछ, सारी की सारी मेहनत, देखो सामने वाले की कुछ नीड्स हैं आपसे। सामने वाला कोई भी हो सकता है। आप अकेले हैं और आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक सोसाइटी और समाज खड़ा हुआ है जिसको संतुष्ट करने के लिए आप निकले हुए हैं। यदि ये मनोभाव आपने ले रखा है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जीवन में कुछ भी हासिल कर लेना, कभी भी आप दुनिया में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। वो असंतुष्ट ही रहेगा आपसे और आपकी मेहनत की वैल्यू कोई नहीं करने वाला। ये भी लिख के दे रहा हूं मैं आपको। आज आप लोग तैयारी कर रहे हो, 5-6 अटेम्प्ट फेल हो गए, फिर आप सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कहीं ना कहीं नहीं होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कर ले जाओगे, लेकिन दुनिया आपसे असंतुष्ट रहेगी। घर वाले असंतुष्ट हो जाएंगे, आसपास के लोग, कोई नहीं कहेंगे कि इसने रातें जागी हैं, इसने कितने पेज लिखे हैं, इसने कितनी किताबें पढ़ी हैं, इसको कितना नॉलेज है। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं आएगा आपकी पीठ थपथपाने की, यार तुमने बहुत काम किया। और एक चीज और बता रहा हूं, एक काला सच जो सबसे बड़ा है जीवन का, मतलब आप, बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे। देखो हमें क्या हुआ, पैदा होते ही रिश्तों से बांध दिया गया है। तुम्हारे माता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है ना। इनकी रियलिटीज, आप चाहे जितनी मेहनत करें, कल के दिन आप डिपार्टमेंट में भी जाओगे, डिपार्टमेंट में हो सकता है आप बहुत ईमानदारी से काम करो, बहुत कम लोग होंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी पीठ ठोकेंगे, बहुत कम लोग। आपको लगेगा, देखो ये कारण क्या है, इसके पीछे का कारण, और फिर आप अनहैप्पी हुए घूम रहे होगे। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, हैप्पी होना, और हम अनहैप्पी हुए क्यों घूम रहे हैं। उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही जड़ है हर चीज की, हर समस्या की एक ही जड़ है। यदि ये चीज एक्सेप्ट करते करते लोगों को कितना समय लग जाता है। सबसे पहली चीज, जो पहली समस्या है कि यदि हम ये सोच लें कि मेरा खुद का ही उत्तरदायित्व है मुझे खुद को खुश रखने का, सामने वाला कोई भी मुझे खुश नहीं रख सकता, सामने वाला मुझे कोई भी हैप्पी नहीं रख सकता। सामने वाले घूम रहे हैं मौके की तलाश में आपकी खुशियां छीनने के, सपनों के चोर घूम रहे हैं आपके आसपास। आपको लग रहा है वो छद्म भेष में है, उन्होंने एक पहन रखा है, ढकोसला पहन रखा है, उसे जब मौका मिलेगा आपको बदनाम भी करेगा, आपको परेशान भी करेगा। आपकी मानसिक शांति, आप खुश कैसे हो, लोगों को यही नहीं पछता कि यार ये मुस्कुरा क्यों रहा है।
आप कुछ मत करिए, मैं कह रहा हूँ आप अपने घर से भूखे फिरिए, मैं कह रहा हूँ पेट में खाना मत खाइए, पैसे की बहुत तंगी हो, आपको मानसिक रूप से परेशान हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, बस आप मुस्कुरा दीजिए, बस सामने वाले वो मर गया, इतने में ही मर गया। यार ये मुस्कुरा क्यों रहा है? सामने वाले की दिक्कत ये है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि मनुष्य की प्रकृति अपराधीकृत होती है, मनुष्य स्वभाव से ही अपराधीकृत होता है, क्योंकि वो सामने वाले की बहुत सारी कंडीशनिंग है। और मैं ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके घर में भी, घर में आप कभी बार माता पिता को भी देखेंगे, बच्चा यदि खेल रहा हो, वो इंजॉयमेंट में हो, उनको उनकी हंसी खेल कूद कुछ बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत बोले पढ़ नहीं रहा है, उन्हें पता है पढ़ने का नाम ले लेंगे, पढ़ नहीं रहा है, यही करता रहता है क्या, इसके पास यही काम है क्या। अब ये खुद आपने महसूस किया होगा। तो इसलिए सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा लो, इस दुनिया में आए हो आप, तो इस दुनिया में खुशी का ठीकरा आपका खुद का खुद के ऊपर है। ना तो आप किसी को खुशी दे सकते हो, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो दुनिया को खुश रखने की, कि दुनिया आपसे खुश रहे। कोई भी आपकी मेहनत को, कोई भी आपकी उसको, कोई किसी को नहीं पड़ी हुई है आपकी, ये दिमाग में बैठा लो। मतलब है जब तक निकल रहा है, जब तक आप निकाल रहे हो, जब तक उसके यूज में आ रहे हो, तब तक यूज हो रहा है। बस कब मतलब बिगड़ जाए, कब किसकी भावनाएं बदल जाएं, किसके मन में क्या चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो प्रैक्टिकल तौर पे दुनिया है ना, ये बहुत अलग तरीके की है। ये आपको लगता है, जैसे अब आपने कहा कि मनुष्य, बहुत सारे थिंकर्स बोलते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ऐसा होता है, मनुष्य स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं होता है। मनुष्य के स्वभाव में एक मौका परस्ती भरी हुई है, जब उसे मौका मिलेगा। मैंने जैसा कि बताया कि अभी आप लोग सिस्टम के बाहर बैठे हो, आपको लग रहा होगा कि आप तो बिल्कुल सिस्टम बदल के रख दोगे, आप जा ही रहे हो, इसलिए क्योंकि अभी आपके पास मौके नहीं है। जब मौके जाओगे हो सकता है रंग बदल दो, आप चेंज हो जाओ, जैसे ही पावर पद प्रतिष्ठा है आपके ऊपर चढ़ने लग जाए, रंगत चढ़ने लग जाए, आपके विचार भावनाएं सब बदल जाए। वही व्यक्ति हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वही जो आपको कूड़े करकट दिखने लग जाएं आसपास के लोग, मौका परस्ती में आप भी लग जाएं। एक समय आपके जेब में 10 रुपए नहीं थे और जब आपसे कोई 10 रुपए मांगने लग जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखने लग जाए उस व्यक्ति में। ठीक है, तो ये समय बहुत बुरी चीज होती है। ठीक है, इसीलिए आपको यदि लगता है, क्योंकि आप अपग्रेडेशन हो रहा है ना, मनुष्य तो अपग्रेड हो रहा है किसी न किसी रूप में, ज्ञान का भी नशा होता है, ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस जीवन में हैप्पीनेस की बात जहां पर है, उसका सिर्फ और सिर्फ ठीकरा आपके ऊपर है। आप ही अपने आप को खुश रख सकते हैं, ना तो आपके घर वाले आपको खुश रख सकते हैं, ना आप अपने घर वालों को खुश कर सकते कभी जीवन में, ना अपने रिलेटिव को कभी खुश कर सकते। वो बस मौके की तलाश में है कि कब आपकी हैप्पीनेस खत्म की जाए, कब आपको जो है वो परेशान होता हुआ देखें, कब आपको तनाव में देखें, कब वो तालियां पीटें। समझ रहे हैं? और मैं एक चीज और बताऊं, जब आपका चयन होगा, आपके मन में भी वो भाव तुरंत आने चालू हो जाते हैं, तुरंत। किसी और का नहीं हुआ, आपका हुआ, दिखाने लग जाते हैं। आप भी तो दिखाने, बहुत सारी चीजें दिखाने हो सकता है आप अपने रिलेटिव को दिखाने लग जाओगे, अरे देखो हो गया, कर डाला मैंने, आप अब उसकी खुशी छीनने में लग जाओगे। मतलब ये जो समभाव होता है ना, बराबरी का भाव होता है ना, ये मनुष्य में नहीं है स्वभाव से, प्रकृति में ही नहीं है। तो प्रकृति में नहीं है तो प्रयास क्यों करना, है ना मेरी बात। मैं इसीलिए कहता हूं कि महात्मा गांधी बहुत आदर्शात्मक बातें करते हैं जब वो सर्वोदय की बात करते हैं कि मनुष्य का आत्मबल उसे नैतिक बना देगा, चरित्र कुछ हो सकते हैं, कुछ का आत्म, सब का नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये आदर्श सिर्फ किताबों में बातें हो सकती हैं, या एक काल्पनिक दुनिया हम देख सकते हैं। ऐसी कोई है काल्पनिक दुनिया, कोई तो हिस्सा हो, कोई तो तबका हो जहां पे ये चीजें हो चुकी हो। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस चीज के लिए तैयार रहना। अभी तो देखो जीवन की रियलिटी से आप लोग कभी गुजरे ही नहीं हो, अभी तो जीवन की रियलिटीज आप देखोगे। अभी तो आप सिर्फ एक पहलू है कि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तैयारी कर रहे हो। अभी आप अपनी लाइफ को देखोगे, लोगों को देखोगे। एक समय ऐसा पाओगे कि लोग आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हो। चारों तरफ लोग तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप खड़े अकेले हो, सबने हाथ हटा रखा आपसे, और ना कोई। और एक चीज बताऊं, इसकी अपेक्षा करना ही मूर्खता है कि कोई आएगा मेरी पीठ थपथपाएगा। कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है। रात दिन मर जाओ, कुड़ जाओ, कुछ भी कर लो आप। इसलिए 2-3 चीजें अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पे समझ लेनी चाहिए। पहली चीज, कोई किसी का सगा नहीं है। अपने से जितना हो सके सारी अपेक्षाएं खत्म कर दो। यदि किसी से भी अपेक्षाएं लगा के बैठे हो, खत्म कर दो सबसे, A to Z।
कि ये मेरे लिए ये कर देगा, मेरे लिए ये कर देगा, मेरे जीवन में 4 चांद लगा देगा, ये मुझे ये बना देगा, मुझे ये कर देगा, या मैं सब अपेक्षाएं खत्म कर दो, क्योंकि वो अपेक्षाएं टूटने वाली हैं, आने वाले समय में टूट जाएंगी। बस इतना दिमाग में, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं बता रहा हूं आपको। आपकी मेहनत को कोई सराहने वाला नहीं है। कल के दिन अब आप डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो भी नहीं आपकी कोई मेहनत सराहेगा, आपके कामों को सराहेगा। हो सकता है समाज में थोड़ा क्षणिक कुछ समय के लिए सफलता अर्जित कर लो, फिर कोई आपकी मेहनत को नहीं सराहेगा। ठीक है। कल एक बच्चा आया, उसका मतलब दो एग्जाम जो मैं बता रहा हूँ कि उनका चयन हुआ था, तो वो जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे थे उसमें अभी चयन नहीं हुआ उनका। होता है, घर का एक दबाव होता है, मानसिक दबाव, जैसे आप बताते हैं कि पिताजी चाहते हैं कि वो ये कर लो, वो कर लो। घर वाले या जितने भी लोग हैं, कल के दिन आप गार्जियन बनोगे, सब चाहते हैं कि पहले कुछ ना कुछ तो ये कर ले, हमारे जो बोझ, हमारे ऊपर जो ये बोझ बना हुआ है ये खत्म हो जाए, या अपनी जिम्मेदारियां कुछ इस तरीके की उठा ले कि हमारा बोझा बस ये, उनको ये कि मेरे कंधे में क्यों बैठा हुआ है ये। और कल के दिन जब आप फादर बनोगे तब आपको भी यही चीज महसूस होगी, मेरे कंधे से बोझ उतरे, ये कुछ कर ले। ठीक है। उसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, कई चीज, सारी चीजें, और कुछ बड़ा कर लोगे तो और अच्छा लग जाएगा। लेकिन सपोर्ट चाहते हो आप तो नहीं मिलेगा कहीं से भी। क्षणिक सपोर्ट हो सकता है, कुछ समय के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया जाए आपको। ठीक है। मल्टीपल अनसक्सेसफुल आप हुए तो समाज आपसे हाथ खींच लेगा। इसलिए अपने वक्त का, अपने समय का, अपनी पूंजी का, इसका ध्यान दो। यही सब कुछ है, इस पे हवाबाजी में मत रहो। ठीक है। और अपनी जिम्मेदारी खुद लो। खुश रखना है, मुझे खुद ही रहना है, और मुझे हैप्पीनेस फैलाना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि हम हैप्पीनेस फैलाएंगे, दूसरों दे ना दे अपेक्षाएं लेके नहीं चलेंगे, फिर आप खुश रहोगे। तो जीवन का सत्य ये है, जीवन इस तरीके से चलता है। जीवन इल्यूजन से नहीं चलता, भ्रम से नहीं चलता। कोई भी आकर के आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला नहीं है। खुशियां आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। खुशियां आपकी खुद ढूंढनी पड़ेंगी, चाहे आप जितने अच्छे व्यक्ति हो, चाहे जितने अच्छे नागरिक हो। राज्य के करदाता होते हैं, टैक्स दे रहे हैं लोग, टैक्स पेयर हैं, राज्य को दे रहे हैं, बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं। जो जितनी ईमानदारी से दे रहा है, राज्य उसी के यहाँ आके बैठा हुआ है। सोनू सूद का केस ही देख लीजिए, डाल दिया इनकम टैक्स। क्यों कर रहे हो भाई, अच्छा काम क्यों कर रहे हो? अभी बिहार में पप्पू यादव थे, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या जरूरत है? समझ रहे हो? तो राज्य हो चाहे जो भी हो, मैं आपको बताया तो वो कहीं ना कहीं पे आपकी हैप्पीनेस कोई ना कोई छीनने आएगा, चाहे आप जो भी हो, जितने बेहतर व्यक्ति हो, चाहे जितना, कभी भी आप आइडियल बन ही नहीं सकते हो। अपने नजरों में बनो, यही आपके जीवन को सबसे ऊपर लेके जाके खड़ा करेगा। दूसरों के नजरों में नहीं बनना है, दूसरे आपको कुछ नहीं बना के देंगे। ठीक है। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। जिस दिन ये भाव मन में आ गया कि मैं अपना भाग्य निर्माता स्वयं हूं, अपनी खुशियों का मालिक मैं ही हूं, मैं ही खुश होऊंगा, मैं ही दुखी होऊंगा, फिर आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी नैया डुबा दे। ठीक है। होता तभी है जब आप सामने वाले को सब कुछ सौंप देते हो, अपनी की, अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे देते हो, तो सामने वाला अपने हिसाब से आपका चैनल बदलता रहता है। टीवी क्या है, टीवी क्या है, अभी इसको बंद कर दो, बंद हो जाएगी। आप भी तो वही हो, और क्या हो, रिमोट कंट्रोल सामने वाला है। उसने आपको जो परेशान करना है, परेशान हो गए, हंसाना है, थोड़ी देर हंसा दिया। ये मूर्खता से बचना है। जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ यही है। कोई ना कोई स्टेज आएगा जब मेरे ये सारे वचन आपको सत्य प्रतीत होंगे, है ना। ये मेरा बहुत लंबा अनुभव है, मेरा बहुत लंबा अनुभव। मैंने इतने बच्चों को देखा है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ में कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने कम टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी है। तो समाज, सोसाइटी, लोग कब आपके साथ हैं, कब आपके साथ नहीं हैं, वही लोग जिनको आपने सब कुछ समझ रखा है, वही आपके साथ खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या पता। ठीक है। दुनिया बहरूपियों की है, उस बहरूपियों में एक बहरूपिया आप खुद भी हो। ये भी ध्यान रखना, आप दूसरे के लिए बहरूपिया बने होंगे, है ना। तो जरूरी है कि इन बहरूपियों से जितने भी हैं सबसे बचो, अपने आप में खुश रहो, अपनी मेहनत की खुद इज्जत करो, अपने आप को खुद दंड दो, अपने आप पे समा जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने कार्यों को फोकस करो, तभी आप अपने जीवन में
खुशी जीवन जी सकते हैं, हैप्पीनेस लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो तो आपको तब मिलेगा। हैप्पीनेस ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है।